Hello guys, welcome to my channel. My name is Sachin and I hope you all are fine. सो डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कल रात में ही जेई एडवांस 2022 का एक बहुत बड़ा अपडेट है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक गुड न्यूज़ है। जी हाँ, कल रात में ही एक बहुत बड़ा अपडेट है जिस चीज़ का आप लोग बहुत बार अपील कर रहे थे। जेई एडवांस 2022 का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए आप लोग जिस चीज़ के अपील कर रहे थे गवर्नमेंट से, फाइनली गवर्नमेंट ने उसको अब सुन लिया है और आप लोग का वो जो अपील था उसको अप्रूव कर दिया है। जी हाँ, ये जेई एडवांस 2022 का ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप लोग जेई एडवांस 2022 का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप लोग नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद आप लोग को अनाउंसमेंट बोल के एक नोटिस नीचे में दिया हुआ है जिसमें साफा लिखा हुआ है यहाँ पर रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग इन जेई एडवांस 2022। अगर आप लोग को ये अपडेट पूरा अच्छे से पढ़ना तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। इसमें आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए हम लोग पूरा अच्छे से देखते हैं कि क्या अपडेट आया है। तो फाइनली जेई एडवांस 2022 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का ये ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप लोग इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगा, जैसे वन टाइम मेजर फॉर दोज हु फर्स्ट अपीयर्ड इन क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2020 और 2021 एंड सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर जेई एडवांस 2021 बट डिड नॉट अपीयर। तो जो कैंडिडेट 2020 और 2021 में अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं वो 2021 के लिए जेई एडवांस के लिए रजिस्टर किए हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं बैठे। रजिस्टर कर लिए हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं बैठे, वो आप लोग 2022 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा तो कुछ ये सब आप लोगों को यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैंडिडेट्स 2020 में अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं वो 2020 और 2021 में से दोनों में से सिर्फ एक अटेम्प्ट अगर आप दिए, सपोज आपने 2020 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और आपने 2020 में एडवांस एग्ज़ाम नहीं दिया है, 2021 में एडवांस एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोग 2022 का जेई एडवांस में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2020 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और आपने 2020 में भी एडवांस एग्ज़ाम दिया है और 2021 में भी एडवांस एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग 2022 के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी 2022 में आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप लोग आपको 2020 और 2021 दोनों में से सिर्फ आप लोग को एक एग्ज़ाम में अगर आप लोग बैठे हो तभी आप लोग 2022 का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे रख दिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट बैठ जाओगे, उसके लिए भी आप लोग को जेई मेन पहले क्लियर करना पड़ेगा और कुछ आप लोग को जो क्राइटेरिया दिया है, क्राइटेरिया कटअप जो रहेगा उसको आप लोग को पहले फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैंडिडेट्स 2020 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं उनको अगर आपने दोनों अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दिया, सपोज 2020 में भी आप लोग एडवांस से भी एग्ज़ाम दिए, 2021 में भी एडवांस से एग्ज़ाम दिया, तब आप लोग नहीं बैठ सकते हो। आप लोग को सिर्फ एक अटेम्प्ट का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 2020 में, अगर आपने एडवांस एग्ज़ाम दे दिया है और 2021 में नहीं दिया है तब आप लोग बैठ सकते हो। यानी सिर्फ एक अटेम्प्ट अगर आपने दिया है तभी आप लोग बैठ सकते हो। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।